हेलो चिल्ड्रन, आज हम कथा मंजूषा से पार्ट 3 ठाकुर का कुआं पढ़ेंगे। इस कहानी को पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा आपको इसके बारे में बता दूं। ये कहानी पहले समय के हमारे देश की कुछ ऐसी परंपराओं और चलन को दर्शाती है जो मानव से भेद करता था। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को अपने से छोटा समझता था और उस समय ऊंच नीच जैसी सामाजिक बुराइयां हमारे समाज में विद्यमान थी। इसी प्रकार की ऊंच नीच की जो भेदभाव की भावना थी, इसी प्रकार की समस्या को इस कहानी में लेखक ने दर्शाया है। ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में से बहुत तेज बदबू आई। वह अपनी पत्नी गंगी से बोला, तू ये कैसा पानी लाई है? इसमें बहुत बास आ रही है। बास के मारे ये पिया भी नहीं जा रहा, गला सूख रहा है और तू मुझे बीमार को ये सड़ा पानी पिला रही है। जोखू, जो कि गंगी का पति था, वह बीमार भी था और उसे जब प्यास लगी और उसने जैसे ही पानी पीने के लिए लोटा मुंह से लगाया तो उसे उस पानी में से बदबू आई। उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये पानी जो है मुझसे पिया नहीं जा रहा क्योंकि इसमें बदबू आ रही है और मुझ बीमार को ये सड़ा पानी तो पिला रही है। गंगी जो थी वो प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कारण यह था कि कुआं जो था वो उसके घर से बहुत दूर था। कि उस समय की कहानी है जब दूर गांव से दूर कुओं से पानी लेकर स्त्रियां आती थी। और फिर यहाँ जो कहानी गंगी की है, गंगी जो कि एक निम्न जाति की स्त्री थी, उसके गांव में 2 कुएं थे, एक ठाकुर के का और एक साहू का। लेकिन ठाकुर और साहू जो उच्च जाति के थे, इसलिए गंगी को बिल्कुल अनुमति नहीं थी कि वो उनके कुओं से पानी ले। इसलिए गांव से बाहर दूर किसी कुएं से गंगी पानी लेकर आया करती थी। बार बार वहां जाना भी बड़ा मुश्किल था और इस समय रात भी हो रही थी, इसलिए वहां से पानी दोबारा लाना बहुत मुश्किल था। कल वह जो पानी लाई थी तो उसमें बिल्कुल भी बदबू नहीं थी। फिर आज पानी में बदबू कैसी? वह सोचने लगी। उसने लोटा उठाकर नाक के पास लगाया तो पाया कि सचमुच उस पानी में बदबू है। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर इस समय दूसरा पानी कहां से आए? उसने सोचा। ठाकुर के कुएं पर कोई चढ़ने भी नहीं देगा, दूर से ही लोग डांट कर उसे भगा देंगे। और साहू का कुआं जो है वो गांव के दूसरे किनारे पर है, परंतु वहां भी अगर वो गई तो वहां भी कोई पानी भरने नहीं देगा। और कोई कुआं गांव में है भी नहीं ऐसा कि जहां से कोई उसे पानी भरने दे। तो यही सोचकर वह विचार करने लगी कि इस समय पानी कहां से आ सकता है या कहां से स्वच्छ पानी की व्यवस्था हो सकती है। जोखू, जो कि गंगी का पति था, कई दिनों से बीमार चल रहा था। उसका शरीर बहुत कमजोर हो गया था। कुछ देर तक तो वह अपनी प्यास रोक के चुपचाप पड़ा रहा, पर जब उससे रहा नहीं गया तो वह बोला, अब तुम्हारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके ही पी लूं। उसने गंगी से कहा कि ला थोड़ा पानी दे दे तो मैं नाक बंद करके उस पानी को पी लेता हूँ। गंगी ने पानी नहीं दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाती है, यह बात तो वो अच्छी प्रकार से जानती थी, परंतु ये नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से वह साफ और पीने लायक हो जाता है। यहाँ पर गंगी की अज्ञानता को दिखाया है कि वो ये तो जानती थी कि खराब पानी पीकर बीमारी और बढ़ सकती है, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि पानी को, दूषित पानी को अगर उबाल दिया जाए तो वो पीने योग्य हो जाता है। वह बोली, ये पानी कैसे पियोगे? ना जाने कैसा जानवर मरा पड़ा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाई देती हूँ। जैसे उसने ये कहा, जोखू ने हैरानी से उसकी ओर देखा और बोला, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं ही, पर क्या वे एक भी लोटा पानी भरने देंगे? रहने दे, अपने हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ ना होगा। जोखू जानता था कि अगर वो पानी भरने गई और किसी ने उसे देख लिया तो
वह पिटे बिना लौटकर नहीं आएगी, उसको जरूर वे लोग पकड़कर मारेंगे। इसलिए उसने कहा कि बेकार तू अपने हाथ पैर तुड़वाएगी और इसलिए कुछ नहीं होगा, तू घर पर बैठ जा आराम से, उसने अपनी पत्नी से कहा। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे और साहू जी एक के तुझसे 5 यानी जुर्माना वसूल लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने भी नहीं आता, कंधा देना तो दूर की बात है। भला ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? जोकू ने गंगी से कहा। जोकू के इन शब्दों में कड़वा सत्य था। जोकू ने जो कुछ भी गंगी से कहा वो उस समय की सच्चाई थी, जो कि एक कड़वी सच्चाई थी। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी जो था वो पीने के लिए जोकू को नहीं दिया। अब रात के 9 बज रहे थे। थके मांदे जो मजदूर थे उसके गंगी के घर के आसपास के, वे कभी के सो चुके थे, थक हार के सो चुके थे। अभी भी ठाकुर के लेकिन दरवाजे पर 5 बेफिक्रे जमाते, बेफिक्रे यानी जो कि चिंता रहित रहते हैं, बेपरवाह लोग होते हैं, जिनके पास कुछ करने धरने को नहीं होता, बैठ के सिर्फ बातें बनाते हैं, गप्पे हाँकते हैं। तो ऐसे ही 10-5 बेफिक्रे थे जो कि ठाकुर के दरवाजे पे बैठे हुए बातें कर रहे थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना रहा ही नहीं था और ना ही कोई ऐसा मौका था कि मैदानी बहादुरी कोई दिखाए। कानूनी बहादुरी की उनके बीच बातें हो रही थी, जो कि इस प्रकार थी। कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी थी और साफ उस मुकदमे से बच आए थे। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। ऐसे एक मुकदमा चल रहा था जिसकी फोटोकॉपी, नकल कहते हैं फोटोकॉपी को, कि उस मुकदमे की जो नकल थी वो भी बड़े आसानी से अपनी अक्लमंदी से ले आए। इस तरह की अपनी बहादुरी के किस्से वो बता रहे थे आपस में। नाजिर और मोहतमिम, ये 2 व्यक्तियों के नाम है। ये लोग कहा करते थे कि नकल नहीं मिल सकती, यानी उस मुकदमे की नकल नहीं मिल सकती। कोई उस नकल को निकलवाने के लिए 50 मांग रहा था तो कोई 100। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए, यानी वे जो थे ठाकुर और वो लोग जो थे आपस में कह रहे थे कि किस प्रकार से ठाकुर जो है उन्होंने किस प्रकार से थानेदार से मुकदमे की जो थी नकल बड़े आसानी से निकलवा ली थी, वो भी बिना कुछ पैसे दिए। इसी समय गंगी जो थी कुएं से पानी लेने, ठाकुर के कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। कुप्पी जो होती है वो पहले समय में जो बोतलें होती हैं या छोटी डिब्बियां जो होती हैं उसमें तेल डालकर उसमें लोई बनाकर उसमें डालते थे और उससे फिर एक प्रकार से प्रकाश करते थे। तो ऐसे ही उस समय कुप्पियां जो थी लोग घर में प्रयोग करते थे, क्योंकि बिजली उस समय थी नहीं घर घर में, गाँव में। तो कुप्पी एक जल रही थी जिसकी धुंधली रोशनी जो थी वो कुएं तक आ रही थी। गंगी जो थी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार कर रही थी, जगत के कुएं की मुंडेर को। तो उसकी आड़ में वो बैठ गई थी, छिपकर बैठी हुई थी और मौके की तलाश कर रही थी कि कब मौका मिले और वो कुएं से पानी भर ले। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता था। उस ठाकुर के कुएं से पानी सारा गांव पीता था। किसी के लिए वहां रोक नहीं थी। रोक थी तो सिर्फ गंगी के परिवार जैसे अन्य बदनसीब लोगों के लिए, जो कि निम्न जाति के थे और उस कुएं से पानी नहीं भर सकते थे। गंगी का मन ये विचार आते ही विद्रोह कर उठा। वे अपने आप से विचार करने लगी। उसे झूठे रिवाजों और अपनी मजबूरी पर अपक्रोध आने लगा था। वह सोचने लगी कि भगवान ने हमें नीच जाति में क्यों पैदा किया, हमें भी ऊंची जाति में पैदा कर देता। ये लोग गले में तागा डालकर ऊंचे बन गए हैं। जितने भी ये ऊंची जाति वाले हैं सारे ही एक से एक फरेबी हैं। फरेबी यानी धोखेबाज हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी उस दिन इस ठाकुर ने उस बेचारे गरड़िए की भेड़ चुरा ली थी और बाद में उसे मारकर खा गया। इन पंडित जी के घर में तो 12 महीने जुआ होता है। ये साहू
जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, लेकिन मजदूर को मजदूरी देते ना नहीं मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह से हमसे ऊंचे हैं। मुंह से हमसे ऊंचे हैं यानी बातें करने में बहुत ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। और इस तरह से गंगी जो थी वो विचार कर रही थी, आपस में अपनी तुलना कर रही थी कि किस प्रकार से ये ऊंची जाति के लोग कैसे ऊंचे हैं। ये सारे बुरे काम तो ये लोग करते हैं, इसके बाद भी अपने आप को ऊंचा कहते हैं, ऊंचा कहलाते हैं। कुएं पर तभी किसी के आने की आहट हुई, और आहट सुनते ही गंगी की छाती जो थी धक धक करने लगी। एकदम से वो डर गई, कहीं किसी ने देख लिया तो गजब हो जाएगा, ये वो बहुत अच्छी प्रकार से जानती थी, क्योंकि उस पर लात घूंसों की बरसात हो जाएगी। वह रस्सी और अपना घड़ा उठाकर झुककर वृक्ष के अंधेरे साए में जाकर छिप गई। वहीं निकट जो वृक्ष था उसके किनारे, उसके पीछे जाकर छिप गई। वह सोचने लगी, ना जाने कब इन्हें हम जैसे लोगों पर दया आएगी। बिना किसी गलती के बेचारे महंगू जो है उस गांव का एक व्यक्ति था, उसको इन लोगों ने इतना मारा, यानी ठाकुर ने इतना मारा था कि महीनों से लहू थूक रहा है। कसूर क्या था बेचारे का भला? केवल बेगार करने से ही तो मना किया था, यानी काम करने से मना किया था। इस पर भी वे स्वयं को ऊंचा कहते हैं। तभी गंगी ने देखा कि दो स्त्रियां जो हैं कुएं से पानी भरने आई हैं। वे धीरे धीरे बातें करते हुए पानी भर रही थी। थोड़ी देर बाद दोनों पानी भरकर चली गई। इसके बाद गंगी वृक्ष की छाया से बाहर निकली और कुएं के पास आई। इस समय तक बेफिक्रे जो थे वो भी जा चुके थे, और ठाकुर भी दरवाजा बंद करके आंगन में सोने जा रहा था। यह देखकर अब गंगी को थोड़ी सी सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ, उसने सोचा। प्राचीन काल की कथा के अनुसार उस समय जो राजकुमार अमृत चुराने के लिए गया था, वह भी इतना डर, इतनी सावधानी और सोच विचार करके ना गया होगा जितना सोच विचार गंगी को यहाँ पानी भरने के लिए करना पड़ रहा था। गंगी पानी भरने के लिए दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ गई। अपने कान में विजय का अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था जितना कि अब हो रहा था। उसे लग रहा था कि अब तो वो पानी आराम से भर ही लेगी। गंगी ने रस्सी का फंदा घड़े में डाला और चौकन्नी होकर उसने चारों तरफ एक बार नजर दौड़ाई। वह इस प्रकार सतर्कता बरत रही थी मानो कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सेंध लगा रहा हो। यानी वह हर प्रकार से सतर्कता बरत रही थी, चौकन्नी होकर पानी भरने का प्रयास कर रही थी, क्योंकि उसे डर था कि यदि उसे इस समय किसी ने पकड़ लिया तो उसे माफी या रियायत तो रत्ती भर भी नहीं मिलेगी, यानी उसे कोई माफ नहीं करेगा। सभी उसे बहुत बुरी तरह से मारेंगे। मन ही मन उसने सभी देवताओं को याद करके कलेजा मजबूत किया और घड़ा जो था कुएं में डाल दिया। गंगी ने घड़े को पानी में गोता लगवाया, पर बिल्कुल आहिस्ता से, कि पानी की या घड़े की आवाज न उत्पन्न हो। जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे ताकि जल्दी जल्दी पानी को ऊपर खींच ले, और घड़ा लगभग कुएं के मुंह तक खींचकर ऊपर आ गया। कोई बड़ा ताकतवर पहलवान भी इतनी तेज गति से उसे नहीं खींच सकता था जितनी तेज गति से गंगी ने उस घड़े को पानी में से कुएं में से खींचा था। गंगी ने झुककर घड़े को पकड़कर कुएं की जगत पर रखना चाहा कि अचानक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। बस गंगी जो थी डर के मारे उसके अब हाथ पैर कांपने लगे। शेर को सामने देखकर भी शायद वो इतना नहीं डरती जितना कि इस समय वे ठाकुर के दरवाजे के खुलने की आवाज सुनकर डर गई थी। डर के मारे गंगी के हाथ से अब रस्सी जो थी वो छूट गई। रस्सी के
साथ घड़ा जो था वो भी धड़ाम की आवाज के साथ पानी में जा गिरा। कई क्षण तक पानी घड़े में डूबने की आवाजें आती रही और जैसे उसके हाथ से रस्सी और घड़ा छूटा और वह घड़ा जो था वो वापस कुएं में गिर गया और पानी में घड़े के डूबने की आवाजें आने लगी और आती रही। इधर ठाकुर जो थे उन्होंने जैसे ही ये आवाज सुनी, कौन है कहते हुए वे भी कुएं की तरफ आए और गंगी जो थी कुएं की जगत से तेज गति से कूदकर अब अपने घर की ओर भागी जा रही थी। इस समय उसके भागने की गति इतनी तेज थी कि मानो उसके पीछे जैसे कोई भूत लग गया हो। वह हाँफती भी दौड़े जा रही थी। थक गई थी लेकिन फिर भी रुक नहीं रही थी और दौड़े अपने घर की तरफ जा रही थी। उसने अपने घर जाकर ही सांस ली। जैसे ही वो घर पहुंची, घर जाकर उसने क्या देखा? उसने देखा कि जोखू जो है उसका पति लोटा मुंह से लगाए वही मैला पानी, बदबू वाला पानी पी रहा था। वह गला सूखने के कारण अपनी प्यास पर नियंत्रण काबू नहीं रख पाया था और मजबूर होकर वह उसी गंदे मैले पानी को पी रहा था। इसके प्रश्न उत्तर करेंगे बच्चों। पहला प्रश्न है, गंगी ने जोखू को जो पानी पीने के लिए दिया था वह कैसा था? गंगी ने जोखू को जो पानी पीने के लिए दिया था उसमें से बहुत तेज बदबू आ रही थी जिसके कारण वह पानी पीने योग्य नहीं था। सेकंड क्वेश्चन, पानी में बदबू क्यों थी? पानी में बदबू इसलिए थी क्योंकि शायद कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया था और उसी जल को गंगी कुएं से भरकर लाई थी जो कि दूषित जल था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ठाकुर या साहू के कुएं से गंगी पानी क्यों नहीं भर सकती थी? ठाकुर या साहू के कुएं से गंगी पानी इसलिए नहीं भर सकती थी क्योंकि वह निम्न जाति की थी और ठाकुर या साहू उच्च जाति के थे। समाज में जाति के आधार पर भेदभाव होने के कारण गंगी को ठाकुर या साहू के कुओं से पानी भरने की अनुमति नहीं थी। क्वेश्चन नंबर 4, गंगी ठाकुर के कुएं पर पानी भरने कब गई और क्यों? गंगी का पति जोखू जो कि बीमार था, जब उसे प्यास लगी तो उसने लोटे से पानी पीने के लिए लोटा जैसे ही अपने मुंह से लगाया तो पानी में से बहुत तेज बदबू आई। गंगी शाम को ही दूर कुएं से पानी लाई थी और अब रात को वहां जाना उसके लिए मुश्किल था। जोखू का गला सूख रहा था, इसलिए गंगी ने सोचा खराब पानी से जोखू की बीमारी और बढ़ जाएगी। रात के 9 बज रहे थे। गंगी ने सोचा कि रात के अंधेरे में यदि वह चुपके से ठाकुर के कुएं से पानी ले आएगी और उसे कोई भी देख नहीं पाएगा, इसीलिए यह सोचकर वह ठाकुर के कुएं पर पानी भरने गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन से, ठाकुर का दरवाजा खुलते ही गंगी के हाथ से रस्सी क्यों छूट गई? गंगी ने जैसे ही झुककर पानी से भरे घड़े को पकड़कर कुएं की जगत पर रखना चाहा कि तभी ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। ठाकुर को सामने देख वह इतना डर गई कि उसके हाथ से रस्सी छूट गई और वह अपने घर की ओर दौड़ पड़ी। ये पांचों प्रश्नों के उत्तर बच्चों आप अपनी कॉपी में करेंगे हिंदी लैंग्वेज की। थैंक यू चिल्ड्रन।